जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में, जहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही अचूक से उपाय लेके आती हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्या उससे आपको निजात मिल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, होलाष्टक लग चुका है और इन पूरे 8 दिनों में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ रहना पड़ता है, इसलिए कि जो ये समय होता है 8 दिन का, होली का जो ये समय चल रहा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र किया जाता है। बुरी शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा घूमती हैं। उनसे बचने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे से अचूक से उपाय ज़रूर करने चाहिए। इसलिए ये जो नेगेटिविटी अगर हमारे घर में प्रवेश कर गई तो ये पूरे साल हमारे घर में तहस नहस कर देती है। हमें पता ही नहीं चलता कि ये परेशानियाँ क्यों अचानक से हमारे घर में चली आई, और हम उन परेशानियों का सामना करते करते थक जाते हैं और उपाय करते करते भी थक जाते। तो आप पहले से ही सावधान हो जाएं और ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें। इससे आपके जीवन में कोई अचानक जो आने वाली परेशानी है उससे आप बच सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इससे लोगों का फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। इसलिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में ये सब चीज़ें करना। लेट ही सही, आपको जब भी ये वीडियो मिले आप इस चीज़ को उपाय अवश्य करें। इसलिए कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, ये आप कर सकते हैं। चाहे आप इसे पहले दिन जो अष्टमी का है उस दिन कर सकते हैं, उसके अगले दिन से आपको जब भी मौका मिले आप चूकें नहीं, ये सावधानी ज़रूर बरतें। सबसे पहले तो आप क्या करें कि कोई भी जिसको लगता है कि हमारे साथ नेगेटिविटी है, या घर का जो मुखिया है घर से बाहर ज़्यादा आता जाता है, चौराहे पे आना जाना है, बाहर घूमना फिरना है, काम धंधा है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप क्या करें, अपने इस पूरे टाइम में अपने साथ एक कपूर की टिकिया ज़रूर अपने पर्स में या अपने पॉकेट में कहीं पे भी रखें। और जब होलिका दहन वाले दिन आप उस कपूर को निकाल के अपने घर के बाहर जला दें, या तो फिर आप होलिका में भी ले जाके इसे जला सकते हैं। तो आपके इस पूरे समय में अगर कोई नेगेटिविटी आ भी गई होगी तो वो जल जाएगी। तो ये जो उपाय है ज़रूर करें। घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो बच्चा हो, घर का बड़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे घर की स्त्रियां महिलाएं कोई भी क्यों ना हो, चाहे गर्भवती हो, कोई भी हो, तो अपने साथ एक कपूर का टुकड़ा ज़रूर रखें इस पूरे समय में, और होलिका दहन में ले जाके इसे जला दें, या तो अपने घर के बाहर भी रख के इसे जला सकते हैं। दूसरा अब ये है कि अगर आप भूल गए हैं, नहीं रख पाए हैं या कुछ भी ऐसा, तो आप घर में ही प्रवेश करते हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप अपने मुख्य दरवाजे पे ही एक ऐसी चीज़ बांध दें जिससे कि कोई भी चीज़ आपके घर में करना चाहता है, या आप घर से बाहर आ रहे हैं, आपके साथ कोई नेगेटिविटी घर में चली आ रही है, तो वो घर में प्रवेश ही ना कर सके, घर में आ ही ना सके, और आप इन चीज़ों से बचे रहें। तो पूरा साल आपका ऐसे अचानक आ जाने वाली घटनाओं से जो आप परेशान होते हैं वो ना हो। तो इससे के लिए आपने करना है कि अपने मुख्य दरवाजे पे, अब मुख्य दरवाजे पे आप बाहर की तरफ ना बांधें इसे, अपने घर के अंदर, जब बाहर से आप अंदर को आते हैं जो उस जगह पे आप अपने घर के ऊपर बांध दें। बाहर से नहीं दिखेगा, ये अंदर से दिखेगा, तो ये जो बाहर के आने वाली शक्तियों को रोकेगा। तो आप इसके लिए एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लें, मखमली रेशमी कपड़ा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप काले रंग का या सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लीजिए। थोड़ा सा ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा आपको चाहिए नहीं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पीली सरसों। पीली सरसों जैसे कि बंगलामुखी माता को चढ़ती है, और किसी भी बुरी बला या बुरी नज़र या नेगेटिविटी या तंत्र मंत्र को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है पीली सरसों। और जैसे कि मंगलामुखी माता को चढ़ती है तो हर तंत्र मंत्र से आपका बचाव होता है। तो आपको चाहिए थोड़ी सी पीली सरसों, या आप गिन के पीली 21 दाने भी ले सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी करके भी इस कपड़े में रखते जाइए। मैं जो जो सामग्री आपको बता रही हूँ आप वो चीज़ें इसमें रख लीजिए। आपको चाहिए इसमें 9 लौंग, 9 लौंग चाहिए, और वो भी फूल वाली होनी चाहिए, टूटी फूटी ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लौंग को गिन के आप 9 इसके अंदर रख लीजिए। साथ में आपको चाहिए जो फिटकरी होती है, आप सभी जानते हैं फिटकरी का एक टुकड़ा ही काफ़ी है, आप छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर रख लीजिए। और सेंधा नमक, सेंधा नमक का आपको ढेली वाला मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा तो पिसा हुआ नमक है तो वो भी आप 1 चुटकी इसके अंदर रख दीजिए। अगर आपको ढेली वाला मिल जाता है तो वो आप उसके 7 टुकड़े रख सकते हैं, और नहीं मिल रहा तो 1 टुकड़ा भी रख दीजिए। थोड़ा सा आपने नमक रखना है इसमें। अब इसके अंदर आपने रखना है 1 जायफल। जायफल जो तंत्र मंत्र में या बुरी बलाओं को दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, तो आपको 1 जायफल रखना है। तो ये जितनी भी मैंने आपको सामग्री बताई, आपको पता चल चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें आपने रखनी है, और साथ में इसमें आपको थोड़ी सी हींग रखनी है। हींग आप 1 चुटकी इसके अंदर रख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद आप इसकी एक पोटली बना लीजिए, और साथ में हाँ आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें कपूर भी ज़रूर डाल दीजिए।
थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कपूर जो पूरे समय आपने रखना है, अगर आप नहीं रख पाए हैं तो आप इस पोटली के अंदर ये चीज़ें डाल देंगे। जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बताया फिर से मैं बता देती हूँ कि आपको थोड़ी सी इसमें पीली सरसों चाहिए, दूसरा आप सेंधा नमक इसमें लेंगे, फिटकरी लेंगे, लौंग लेंगे, 9 गिन के लेंगे, और इसके अंदर आप थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी हींग और एक जायफल, ये चीज़ें रख के आप इसकी छोटी सी पोटली बना लीजिए काले या तो सफ़ेद रंग के कपड़े में। पोटली बनाने के बाद आप इसे काला धागा लेके ऊपर से गांठ लगा के बांध लीजिए। बांधने के बाद आप उसी धागे की सहायता से अपने घर के अंदर घुसते समय बिल्कुल ही मुख्य दरवाजे के ऊपर बांध दें। अब इससे क्या होगा ना कि जैसे कई बार होता है बच्चे नहीं रखते हैं अपने पास, कपूर नहीं रख रहा, या कि घर के बड़े हैं रखा था कहीं भूल गए, नहीं लेकर गए फिर से बाहर, या चौराहे पे ध्यान नहीं दिया किसी ने आते जाते, या इसलिए कि जो ये समय है ना बहुत ही सावधानी वाला समय होता है। लोग बहुत तरीके की ऊपरी हवाएं या बहुत सी चीज़ें करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, और तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने मुख्य दरवाजे पे बांध देंगे ये चीज़ें, तो घर के अंदर ही नेगेटिविटी प्रवेश ही नहीं करेगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने मुख्य दरवाजे पे ये कार्य करें, और कोशिश ये करें कि बच्चों को घर से बाहर कम आने जाने का वो करें, इसलिए बच्चे ध्यान नहीं देते हैं चौराहे पे, और खासतौर से गर्भवती महिला घर से बाहर कम निकले या किसी को साथ लेके जाए, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर वो बाहर निकलना भी होता है तो जैसे कि एक लोहे की चीज़ या लोहे का छल्ला अपने हाथ में पहन लें, या हींग भी हल्का सा लगा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी हमारी माँ या हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं वो चीज़ें इन समय में ज़रूर करना चाहिए, और खासतौर से अपना सर ज़रूर ढक के रखना चाहिए, चाहे वो फिर पुरुष हो या कैप या टोपी कुछ लगा ले सर पे, और अगर स्त्रियां हैं तो पल्ला सर पे करके ज़रूर रखें। सर पे ऐसा होता है कि कोई भी कुछ करके सर पे डाल देता है, उसकी वजह से भी किसी तरह का वशीकरण या तंत्र मंत्र हो जाता है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। और इस बीच में खासतौर से आपको ये बता दूं, कोई भी आपको लौंग या इलायची तरह की कोई भी चीज़ देना चाहे तो आप उससे ना खाएं, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। और इन दिनों में आप किसी के बाहर किसी के घर जाके खाना ना खाएं, अपने ही घर में खाना खाएं, या जैसे होली के त्योहार पे होता है ज़्यादातर लोग बाहर कहीं चले जाते हैं, तो आप कोशिश करें अवॉइड करने की, ना जाएं, किसी के घर का खाना ना खाएं, किसी के घर की बाहर की कोई चीज़ ऐसी ना खाएं, किसी से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया लौंग या इलायची जैसे कि इस तरह की कोई भी चीज़ें मुंह को सुगंधित करने के लिए कोई आपको दे तो आप ना लें, इन दिनों में आप ना लें, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में जो नेगेटिविटी है या जो बुरी शक्तियां हैं वो प्रभाव नहीं देती हैं, और आपका घर सुरक्षित रहता है, और इन चीज़ों से आपका घर बचा रहेगा। और संभव हो सके तो रोज इन दिनों में संध्या के समय अपने घर में आरती ज़रूर करें, और आरती में आप एक कपूर और साथ में एक लौंग ज़रूर जलाएं। तो ये भी जो है आपके घर को सुगंधित बना के रखेगा, जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है। आपके घर में जहाँ अंधेरे या ऐसी कोई जगह है तो वहाँ पे कपूर का जला के जरूर धुआं दें, तो ऐसा ज़रूर करते रहे। और संभव हो सके तो शाम के समय में कंडी ज़रूर जलाएं। कंडी में आप हींग जला सकते हैं, नीम के सूखे हुए नीम के पत्ते जला सकते हैं, गूगल की धूप जला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जलाएं जिस संध्या के समय अपने घर में, कि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी घर में प्रवेश ना करे। तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो कोई भी जिंदगी में बुरे प्रभाव नहीं आएंगे, और आप हमेशा खुश रहेंगे, खुशहालियाँ बनी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। इसी तरह की मैं कुछ वीडियोस नई नई लेकर आती रहती हूँ, आपके फ़ायदे के लिए भी होती हैं। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी ज़रूर लिखें, और इस चीज़ों को करने से आपके जीवन में जो भी परिवर्तन है वो भी ज़रूर लिखना। आपके जो फीडबैक्स आते हैं या आपके कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, फिर आऊँगी इसी तरह के बहुत ही छोटे छोटे से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।